आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख हुर बानो। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बिजली का करोड़ों रुपयों का बिल है बाकी। आज मुनाकिदा मीटिंग में हुआ इंकिशाफ। बिल अदा न किए जाने पर काट दी जाएगी शहर की बिजली। बिजली कंपनी का इंतबाह। हुकूमत की इमदाद से चलने वाले अस्पतालों में चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के अफसरान ने लिया कामकाज और तिब्बी इंतजामात का जायजा। अफसरान ने हिसाब किताब पर भी डाली नजर। अस्पताल इंतजामिया को हिदायतें। इस साल बारिश कम होने के सबब खरीफ के बाद रबी फसल भी हुई निहायत कम। जवार की कीमत में आ गया उछाल। किसानों के साथ साथ आम लोग भी परेशानी के घेरे में। और एक 9 बरस के बच्चे की मौत हो जाने के बावजूद म्यूनिसिपल इंतजामिया नहीं जागा नींद से। शहर में खोखवार कुत्तों का खैर अब भी है जारी। शहरियान पर है खौफ तारी। और अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया स्ट्रीट लाइट्स का बकाया बिल फौरी अदा करे, बसूरत दीगर बिजली मुनक़ते कर दी जाएंगी। ये फैसला आज मुताल्लिका कमेटी की मीटिंग में किया गया। इस मीटिंग की सदारत रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने की। इस मीटिंग में सार्फिन के मसाइल पर तबादला ख्याल करने के बाद इस बात पर भी बहस हुई कि म्यूनिसिपल इंतजामिया पर बिजली कंपनी का करोड़ों रुपयों का बिल बकाया है, लेकिन AMC इंतजामिया बिल अदा नहीं कर रहा है। इस मीटिंग में मेयर नंद कुमार गुड़िले, म्यूनिसिपल हाउस लीडर विकास जैन, म्यूनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर AB देशमुख, अकाउंट ऑफिसर अरविंद केंद्रे, बिजली कंपनी के ऑफिसर नवीन्द्र चंद सोनी और दीगर अफसरान मौजूद थे। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से बिजली कंपनी के अफसरान से जब ये दरियाफ्त किया गया कि स्ट्रीट पोल्स पर LED लाइट्स लगा दिए जाने के बावजूद बिल ज्यादा क्यों बनाया जा रहा है, तो नवीन चंद्र सोनी ने कहा कि अब बिजली के खंभों और LED लाइट्स की तादाद बढ़ चुकी है और यही वजह है कि बिल भी ज्यादा आ रहा है। मीटिंग में तबादला ख्याल के बाद कमेटी के सदर रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने बिजली कंपनी को हिदायत दी कि AMC से जितना भी हो सके बिजली बिल वसूल किया जाए और अगर म्यूनिसिपल इंतजामिया सहूलत मिलने के बावजूद बिल अदा नहीं करता तो बिजली मुनक़ते कर दी जाए। चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के अफसरान ने आज औरंगाबाद शहर के 2 अस्पतालों के कामकाज का जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट पेश की। गरीब आवाम और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलतें मुहैया करने की गर्ज से हुकूमत चैरिटी हॉस्पिटल्स को फंड देती है, लेकिन क्या ये फंड सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है? क्या मुतालिका हॉस्पिटल्स में 20% बेड रिजर्व हैं और क्या तिब्बी इंतजामात बेहतर हैं? इन सभी बातों का जायजा लेने की गर्ज से असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर श्रीकांत भोसले ने अपने अमले के साथ शहर के 2 अस्पतालों का रुख किया, जिनमें MIT हॉस्पिटल और डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल का शुमार है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ और GST डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। इस साल बारिश कम होने की वजह से जवार की फसल घट गई, जिसके नतीजे में जवार की कीमत बढ़कर 3600 रुपये फी क्विंटल तक पहुंच चुकी है। जवार की देही मकामात से शहरों तक बड़ी मांग है और खुद किसान खानदान भी जवार की रोटी खाना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा मवेशियों का चारा भी बड़ी हद तक जवार की फसल पर मुनासिर है, लेकिन इस साल बारिश कम होने के सबब जवार की पैदावार में 50% तक कमी वाक़ई हुई है, जो एक बड़ा खसारा है और पैदावार बड़ी हद तक घट जाने की वजह से जवार की कीमत में उछाल आ चुका है। आज जादावाड़ी मोड़े में जवार की खरीदो फरोख्त 3000 रुपये से 3600 रुपये फी क्विंटल तक हुई, जिसकी वजह से ग्राहक परेशान दिखाई दिए और चूँकि किसानों के माशी इस्तेसाल का सिलसिला भी अब तक जारी है, इसलिए किसान भी शदीद मायूस दिखाई दिए। बाईजीपुरा में आज सुबह खूंखार कुत्तों ने बकरी को मौत के घाट उतार कर अपना निवाला बना लिया, जिसकी वजह से इलाके के अवाम खौफजदा हो चुके हैं। नाजरीन, कुत्तों पर काबू पाने के लिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने डॉग स्क्वाड तश्कील दे रखे हैं, लेकिन इंतजामिया के साथ साथ दस्ते की कारकर्दगी भी नाकिस है और यही वजह है कि शहर भर में खूंखार कुत्ते कहर बर्पा किए हुए हैं, जिसके नतीजे में हलाकतें भी हो रही है। हाल ही में जुना बाजार इलाके के नूर मोहम्मद मौजम नामी 9 बरस के मासूम बच्चे को खूंखार कुत्तों ने भंबोड़ कर लहू लहान कर दिया था, जिसके बाद मासूम बच्चा जाबाक हो गया। इसके बावजूद शहर में मौजूद खूंखार कुत्तों पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने कोई ठोस मंसूबा नहीं बनाया। शहर के दीगर इलाकों समेत बाईजीपुरा में भी कुत्ते खैर बर्पा कर रहे हैं, जिन्होंने आज सुबह एक बकरी को फाड़कर अपना निवाला बना लिया। इस वाक़े के बाद इलाके के अवाम खौफजदा हो चुके हैं और उन्हें अपने मवेशियों के अलावा बिलखुसूस अपने मासूम बच्चों की फिक्र खाई जा रही है।
जाहिर है कि ऐसे संगीन हालात में लोग म्युनिसिपल इंतजामिया और उसके निकम्मे मुलाजमीन की शिकायतें तो करेंगे ही। बच्चों को मार सकते हैं, इसमें जरा बहुत लापरवाही है, कोई देख रहे नहीं, कुत्ते आते निकाला इधर से उधर के भले के हालात छोड़ रहे, उधर सीधा सब ये कर रहे हैं। रात में एक बच्चे आदमी आ रहा था, आदमी को दौड़ रहे रात में, इसको कुछ देखो, इसको कुछ करो, इसका ये बहुत बेकार अवस्था, कुत्ते बहुत रात के फिर रहे यहाँ पे, दिन के दिन भर जाए मुझे रात के आ रहे। ये बकरी के साथ होया, कल बच्चे को भी भाड़ डाल दी, रात के बच्चे भी इधर उधर गए तो 10 बजे से मुश्किल हो जा रहा। TDR घोटाले में सिटी चौक पुलिस ने मुतालिका म्युनिसिपल अफसरान को नोटिस जारी की और जवाब दर्ज करवाने के लिए उन्हें पुलिस कमिश्नरेट में तलब किया है। साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी करदा ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस ज़िम्मन में शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में खाती अफसरान मुलाजमीन के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज की गई। TDR घोटाले में ही म्युनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया ने टाउन प्लानिंग असिस्टेंट डायरेक्टर DP कुलकर्णी को मुअत्तल किया था। पुलिस ने भी अपनी सतह पर दर्ज शिकायत की जांच की और TDR घोटाले के एक मामले में टाउन प्लानिंग शोबे के 2 डिप्टी इंजीनियर वसंत निकम और AB देशमुख के अलावा क्लर्क मोहम्मद मजहर को नोटिस जारी की। पुलिस इंस्पेक्टर SB नौले ने बताया कि सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की जांच के बाद कॉरपोरेशन के 2 इंजीनियरों और 1 क्लर्क को नोटिस दिया गया है और क्राइम ब्रांच में हाजिर रहने की हिदायत दी गई है, जहां इन तीनों का जवाब रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस की जानिब से शुरू की गई इस कार्रवाई से म्युनिसिपल अफसरान मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है। हिंदू वर्सा हुकूक कानून और खवातीन के उन्वान से एक रोज़ा कौमी सेमिनार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में रखा गया, जहां माहिरीन ने तलबा की रहनुमाई की। ये एक रोज़ा कौमी सेमिनार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ताराबाई शिंदे वीमेंस स्टडी सेंटर और महाराष्ट्र स्टेट वीमेंस कमीशन के इश्तिराक से रखा गया, जिसका इफ्तिताह प्रिंसिपल रुकमनी सैन के हाथों अमल में आया। इजलास की सदारत यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर साधना पांडे ने की, जबकि मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से प्रिंसिपल प्रीतमा परदेसी, जया सागड़े, प्रोफेसर अशोक तेजनकर और सोशल वर्कर मंगला ख्योनसरा मौजूद थीं, जिन्होंने तलबा की हिंदू वर्सा हुकूक, खवातीन के हुकूक, प्रिंसिपल लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतालिक रहनुमाई की। Not out of greed for possession, but in the way they began to treat me as soon as my husband was gone. My husband had left some shawls in his cupboard. His younger brother took all of them. I asked if I could keep a couple of them as memory. He gave me only one. I said nothing and avoided all arguments. जादव मंडी में ज़रूरी पैदावार लाने वाले किसानों के लिए 3 करोड़ रुपयों की लागत से शेड्स तामीर किए जा रहे हैं, ताकि ज़रूरी पैदावार की हिफाजत हो सके। ये इत्तला औरंगाबाद ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी के सदर राधा किशन पठारे ने MCN को दी। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी के दफ्तर की हुदूद में वाक़ जादव मंडी में किसान मुख्तलिफ मकामात से ज़रूरी पैदावार फरोख्त करने के लिए आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मौसम की तब्दीली और मवेशियों के सबब ज़रूरी पैदावार तबाह हो जाती है और किसान के हाथ कुछ नहीं आता। लिहाजा ज़रूरी पैदावार की हिफाजत और खुद किसानों को बदलते हुए मौसमों की मार से बचाने के लिए मार्केट कमेटी के दफ्तर की हुदूद में 3 करोड़ रुपयों की लागत से शेड्स बनाए जा रहे हैं और ये काम आखिरी मरहले में है। राधा किशन पठारे ने कहा कि ये शेड्स किसानों के लिए आइंदा हफ्ते खोल दिए जाएंगे। शेतकरी जे रस्त्यावर बसत होते त्यांच्यासाठी हे करतोय, कारण शेतकरी रस्त्यावर बसताना पाऊस पाणी आलंय की त्यांचा माल ते सोडून निघून जायचे, त्याच्यामुळे शेतकऱ्याला सुरक्षा असण्यासाठी हे मार्केट आपण उभा केलं, स्वतंत्र प्रिटिगोड शेतकरी मार्केट। शेतकऱ्यांना आपला स्वतःचा माल स्वतः विकता यावा या दृष्टिकोनातून आपण हे मार्केट बनवतो। साधारण याचा खर्च जवळपास 3 कोटीच्या आसपास आहे सगळं। याच्यामधील गट्टू, त्याच्यानंतर कॉन्क्रीट रस्ते, हे शेड पूर्ण 1,05,00,000 लाखाचं शेड, याच्यामध्ये अंतर्गत गट्टे जवळपास 84 लाख रुपयाचे आणि याला दोन्ही बाजूनं रस्ते टाकतो आपण, जवळपास 1 कोटी रुपयाचे कॉन्क्रीट रस्ते। हे काम आता प्रगतीपथावर आहे, साधारण 10-12 दिवसात काम संपून जाईल। संपल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष आदरणीय नाना यांच्या हस्ते लोकार्पण करून शेतकऱ्यांना या ठिकाणी सुविधा करून देण्यात येणार आहे। आता
मंडी मार्केटमधलं सुद्धा ह्या रस्त्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे, गोडांचं काम पूर्ण झालेलं आहे, मक्का संकलन केंद्राचं काम पूर्ण झालेलं आहे, फुल मार्केटचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि आता नवीन जे कामं आहे जवळपास आपण कालच्या मीटिंगमध्ये 55 कोटी रुपयाच्या निविदा ओपन केलेल्या आहे. हे काम याच्याबरोबरच चालू करायचे आहे लोकार्पणच्या तारखेपासून. करमाडचंही काम ह्या आठवड्याभरात आपण चालू करतो. सगळे कामं या ठिकाणी प्रगतीपथावर आहेत आणि आपण हा सगळा निधी वीज प्रीमियममधून उभा करतो आणि इथं शेतकऱ्याला आपण मोफत सुविधा देणार. फक्त इथला साफसफाई खर्च आपण शेतकऱ्याकडून घेणार, पूर्णपणे सुविधा आपण शेतकऱ्याच्या सोबत. औरंगाबाद जिले के सभी तालुकों में विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की मारिफत खवातीन की रहनुमाई के लिए मराकज कायम किए जाएंगे। ये इत्तला जिला परिषद के डिप्टी सीईओ प्रसाद मिरकले ने दी। औरंगाबाद जिल्हा परिषद मार्फत महिला बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यामध्ये व औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी एक असं समुपदेशन केंद्र, महिलांसाठीचं समुपदेशन केंद्र स्थापन करण्यासाठी मान्यताप्राप्त संस्थाकडून प्रस्ताव मागवण्यात येत आहेत. मान्यताप्राप्त संस्थाकडून हे प्रस्ताव मागवल्यानंतर त्या 9 म्हणजे यावर्षी साधारणतः 4 तालुक्यामध्ये आणि जिल्हा स्तरावर 1 आणि पुढल्या आर्थिक वर्षामध्ये सर्व तालुक्यामध्ये 1, प्रत्येकी तालुक्यामध्ये 1 आणि जिल्हा स्तरावरती 1 असे एकूण 10 समुपदेशन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समुपदेशन केंद्राच्या माध्यमातून ज्या महिला ज्यांना कायदेशीर मानसशास्त्रीय समुपदेशनाची, कायदेशीर आधाराची, कायदेशीर मार्गदर्शनाची गरज आहे, त्या माध्यमातून समुपदेशन केंद्राच्या माध्यमातून ती मार्गदर्शन आणि समुपदेशन केलं जाईल. या व्यतिरिक्त या समुपदेशन केंद्रामध्ये एक विधी अधिकारी आणि एक समुपदेशक म्हणजे पात्र समुपदेशक आणि विधी अधिकारी हे समुपदेशन केंद्रामध्ये कार्यरत राहणार आहेत आणि त्या अनुषंगाने म्हणजे घरगुती हिंसाचाराच्या जो कायदा आहे, घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या अनुषंगानं पीडित महिला असतील त्या पीडित महिलांना कायदेशीर समुपदेशन करणं, एखादा मोफत विधी अधिकारी, मोफत वकील मिळवून देणं किंवा वेगवेगळ्या DIR जो डोमेस्टिक इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट आहे त्या अनुषंगानं मदत करणं, सहाय्य करणं ही भूमिका समुपदेशन केंद्राची राहणार आहे आणि त्या अनुषंगानं महिलांना मदत मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून या समुपदेशन केंद्राची भूमिका ही फार महत्त्वाची राहणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये येत्या साधारणतः 15 दिवसामध्ये याची सर्व निवड प्रक्रिया पूर्ण करून ज्या पात्र संस्था आहेत त्या पात्र संस्थांचे प्रस्ताव राज्य महिला आयोगाकडे पाठवण्यात येतील आणि राज्य महिला आयोगाकडून त्या प्रस्तावांना सहमती प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ ही सर्व समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात येतील. शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से लावारिस और स्क्रैप गाड़ियां उठवाने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएंगी। ये इत्तला RTO ऑफिस से मौसूल हुई है। जराये का कहना है कि शहर औरंगाबाद और अतराफ के रास्तों और वीरानों के अलावा पार्किंग्स में भी कई जगहों पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां लावारिस हालत में दिखाई दे रही हैं, जिनमें से कई गाड़ियां स्क्रैप में तब्दील हो चुकी हैं। लिहाजा औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, RTO और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के इश्तिराक से एक 3 रोजा मुहिम 1, 2 और 3 दिसंबर को चलाई जाएगी और लावारिस और स्क्रैप गाड़ियां उठवाई जाएंगी ताकि ट्रैफिक में मौजूद रुकावटें दूर हो सके और मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और गाड़ी मालिकान का पता लगाया जा सके। इत्तला है कि वालूद सनती इलाके में जुए के 20 से ज्यादा अड्डे मौजूद है, लेकिन पुलिस खातियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वालूद सनती इलाके में ज्यादातर मजदूरी पेशा अफराद रहते हैं, जिनके लिए जुए के ये अड्डे जंजाल बन चुके हैं। ये लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाते हैं वो ज्यादा कमाने की आस में चक्री जुए में डाल देते हैं, मगर उनके हाथ कुछ नहीं आता, जिसकी वजह से मजदूरों के अफराद खानदान शदीद परेशान हैं और उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। हैरत तो इस बात पर है कि जुए के अड्डे चलाने वाली टोली पर पुलिस भी शिकंजा नहीं कसती और जहां तक इलाके के अवाम का सवाल है तो वो लोग जुए के अड्डे चलाने वालों की गुंडागर्दी से घबराते हैं और उनके खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। जुए के इन अड्डों पर रोजाना लाखों रुपयों का लेन देन होता है और इत्तला है कि ये खेल पुलिस की आंख में धूल झोंक कर खेला जा रहा है, या अगर पुलिस जानती भी है तो फिर खातियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये सवाल शहर के अवाम पुलिस डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बिजली का करोड़ों रुपयों का बिल है बाकी। आज मुनक़िदा मीटिंग में हुआ इंकिशाफ, बिल अदा न किए जाने पर काट दी जाएगी शहर की बिजली। बिजली कंपनी का इंतबा। हुकूमत की इमदाद से चलने वाले अस्पतालों में चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के अफसरान ने लिया कामकाज और तिब्बी इंतजामात का जायजा। अफसरान ने हिसाब किताब पर भी डाली नजर, अस्पताल इंतजामिया को हिदायतें।
इस साल बारिश कम होने के सबब खरीफ के बाद रबी फसल भी हुई निहायत कम। ज्वार की कीमत में आ गया उछाल। किसानों के साथ साथ आम लोग भी परेशानी के घेरे में। और एक 9 बरस के बच्चे की मौत हो जाने के बावजूद म्यूनिसिपल इंतजामिया नहीं जागा नींद से। शहर में खोखवार कुत्तों का खैर अब भी है जारी। शहरियान पर है खौफ तारी। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।